निसान ने अपनी ग्रे वाइट 5.65 लाख के अंदर लॉन्च करी और आज का हमारा मकसद ये है आप लोगों को बताना कि क्या इतने में आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या मार्केट के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि बहुत चर्चित स्विफ्ट हो गई है, आपकी टाटा पंच हो गई है, हुंडई की एक्स्ट्रा वगैरह भी हो गई है। इनफैक्ट आप इग्निस वगैरह भी खरीद सकते हो, है ना। और भी हैं, हाँ, जैसे निसान की मैग्नाइट नेचुरली एस्पिरेटेड, मैग्नाइट भी है, काइगर नेचुरली एस्पिरेटेड। हाँ काइगर भी है, इनफैक्ट ड्राइवर भी है। लेकिन तू होता तो क्या करता? मैं अपनी रिक्वायरमेंट देखता सर, अगर मेरे को 5 सीटर चाहिए तो मैं 5 सीटर लेता। 7 सीटर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है वैसे अमूमन लोगों को, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो? देखो मेरी फैमिली में तो 3 ही बंदे हैं, ठीक है, और उसके लिए तो मैं 7 सीटर नहीं लूंगा। पता क्यों? एक मकसद ये है इस गाड़ी का कि बहुत लोग ये देख लेते हैं कि 7 सीटर, लेकिन बहुत सारे लोगों को 7 सीटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जिनको होती है उनके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जिनको नहीं होती तो मेरे ख्याल से उनको उन दूसरी गाड़ियों के ऊपर देखना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या सोच रहे थे कि इस गाड़ी के अंदर टर्बो वाला इंजन आएगा, ठीक है, तब तो ये वर्थ हो जाती थोड़ी सी, ठीक है। नहीं तो ये जो ट्राइबर के अंदर आ रहा है ना, वही वाला इंजन इसके अंदर दिया है इन्होंने, 1 लीटर वाला 3 सिलेंडर वाला जो है ना, तो वो तो अगर आपको दूसरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से आप दूसरी गाड़ियों के ऊपर जा सकते हो। 7 सीटर की रिक्वायरमेंट है तो आप इसके ऊपर जाओ। अब देखो 7 सीटर में एक ही ऑप्शन है बजट सेगमेंट में, अगर आपका 5.5-6 लाख का बजट है तो आपको और कोई गाड़ी नहीं मिलेगी इसके और ट्राइबर के अलावा, जो कि एक ही गाड़ी है ना। तो और उसके ऊपर आप जाते हैं, आपको मिलती है अर्टिगा, वो आपकी 9.5 लाख 10 लाख के आसपास पहुंच जाती है। डोंट यू थिंक सो कि जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे वैसे कि यूज्ड गाड़ी के अंदर जाना ज़्यादा सही है या एक नई इसके ऊपर जाना सही है? मैं टोटली एग्री करता हूँ उन लोगों से कि जो नई गाड़ी का एक इमोशन होता है भाई, नो डाउट होता है, लेकिन कुछ एक महीनों या हो सकता है साल या 1.5 साल के बाद के अंदर लगभग सभी गाड़ियाँ थोड़ी सी इक्वल सी दिखाई देती हैं आपको। तो यूज्ड गाड़ी लेना ज़्यादा सही ऑप्शन है या ये गाड़ी लेना? देखो चलाने के मामले की अगर बात आएगी तो मैं यूज्ड अच्छी चलने वाली गाड़ी ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ज़्यादा प्रेफर करेगा ना। हाँ, तो लाइक अगर आपको 7 सीटर की रिक्वायरमेंट है तो कि हम बात कर रहे हैं, तो अर्टिगा वगैरह आपको मिल जाएंगी। हाँ, 3 से 4 साल चली हुई इसके प्राइस में लगभग आपको मिल जाएगी। हाँ, तो हम आपको बहुत ही प्रैक्टिकल सी जो है ना चीज़ें बता रहे हैं, आपके पैसे के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी थोड़ा सा देखते हुए। बाकी इसके अंदर थोड़ा सा 1-2 चीज़ों की एडवांटेज हम लोगों को लगी थी ट्राइबर के बजाय, कि ये आपका एक तो थोड़े से 11 जो हज़ार के अंदर कम जो है ना वो लॉन्च हुई है। साथ के साथ 5 साल के आसपास अगर आप 5,000 पहले कस्टमर बनते हैं, 5,000 कस्टमर जो हैं शुरुआत के, उनमें आपका नाम आता है तो आपको लगभग 5 साल की जो है ना वो सर्विस जो है ना वो फ्री मिलती है। और साथ के साथ आपका लोन जो है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5.5 के आसपास जो है वो हो जाता है, काफ़ी कम हो जाएगा और 100% आपका लोन भी हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि वारंटी भी अभी इन्होंने बढ़ा दी है, मतलब पैकेजेस ट्राइबर के कंपैरिजन में अच्छे हैं इसके, अगर आप लेना चाहते हैं तो। हाँ, एक बाकी लुक की बात कर लेते हैं तो एक देखो थोड़ा बहुत ट्विक करे गए हैं, ऐसा इधर से उधर, उधर से इधर, बाकी लगती आपको दूर से अगर देखोगे तो ट्राइबर वाला ही जो लुक, स्ट्रक्चर वही है आपका। सिंपल सी बात ये है, अगर मैं पहले भी वीडियो के अंदर कह रहा था कि अगर ये पूरी की पूरी LED लाइट दे देते थोड़ी सी डिफरेंट थोड़ी सी लगती, लेकिन इसके अंदर भी ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर C टाइप का जो है ना ये आपको बताया गया कि यहाँ पर C टाइप का दिया गया, बड़ी सी ग्रिल वगैरह दी गई है, लेकिन हमारा मेन मकसद आपका जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ना उसको दिखाना है, ना कि इसका डिज़ाइन वगैरह तो लगभग वैसा सही है। सिंपल सी बात ये है कि इस गाड़ी का एक एक पैनल ट्राइबर से मिलता जुलता है। अगर आप रेनो से भी पार्ट उठा के लाओगे बाहर बॉडी के तो आप इसमें लगा सकते हो, सीधी सिंपल बात। अंदर तो लगेंगे ही लगेंगे, मतलब इंजन वाला तो हिसाब किताब बिल्कुल ही लगेगा। अरे सब कुछ वही है यार। 15 इंच के वही टायर आपको दिए गए हैं, हालांकि जो है ना ये अलॉय नहीं है। 182 की ग्राउंड क्लियरेंस, इन्होंने स्पेसिफिकेशंस जो है वो दिखाई नहीं है, बताई नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 182 की जो है ना इसके अंदर भी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह मिलती है। अब देखो इंजन में पावर कम है, 72 PS। आगे चलाने वाले को कैसा फील होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन जो सेकंड रो में बैठेगा उसको काफ़ी अच्छा एयरी फील होने वाला है, क्योंकि ग्लास एरिया आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है इसका। बट एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी इसके अंदर कि ड्यूल सिलेंडर जो है ना इन्होंने वादा किया है, निसान का वादा करा हुआ वो आप देख सकते हैं
निसान ने बोला है कि भाई ड्यूल सिलेंडर जो है ना वो सीएनजी इसके अंदर आने वाली टेक्नोलॉजी जो है, तो इस टाइप का ये जो है ना, कॉन्सेप्ट है, इन्होंने चालू नहीं करा है। हाँ चालू नहीं किया है अभी, कमिंग सून के अंदर है, ठीक है। तो अभी ये चीज मत समझ लेना। तो ये है आपका ड्यूल सिलेंडर जो, अरे खैर ये चीज है। लेकिन अगर ये है तो आपको पीछे बूट जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जी हालांकि सब 4 मीटर के अंदर आपको ड्यूल सिलेंडर ये भी मिल रहा है, तो उसके बावजूद मैं तो कहूंगा कि ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसके बाद ये 5 सीटर ही बन जाएगी। काइंड ऑफ कह सकता है, यस हाँ। तो ये वाली चीजें तो हैं। तो इसीलिए मैं बार बार हम लोग जोर दे रहे हैं आपको कि अगर 5 सीटर की जरूरत है आपको तो 5 सीटर के ऊपर ही जाइए। लेकिन स्ट्रिक्टली अगर 7 सीटर की जरूरत है, अब 7 सीटर की किन को जरूरत रहती है कि हो सकता है कि कमर्शियल जो है ना ये उसके अंदर भी काम आ जाए, कि आपको टैक्सी के अंदर चलानी पड़े, आगे जाकर के कमर्शियल के अंदर जो है ना वो यूज कर सकते हैं। ड्राइवर हमने देखी है काफी। जब ये नई नई आई थी ना, मैंने सोचा नहीं था कि यार इस इंजन के साथ लोग इस गाड़ी को येलो नंबर प्लेट के साथ चलाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं, काफी लोग चलाते हैं, सीएनजी लगवा के चला रहे हैं इसमें। और खुश भी है, ऐसा नहीं है खुश नहीं है वो। मैं आप लोगों ने तो काफ़ी इसके ओनरशिप एक्सपीरियंस भी करे हैं, तो जो लोग खुश हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि लिमिटेड बजट के साथ में 7 सीटर यही एक ऑप्शन आता है, ठीक है। देखो कोई कम पैसों में अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो अच्छा ऑप्शन है यार, क्या दिक्कत है। नो डाउट। अच्छा, अंदर तेरे को क्या चीज़ अच्छी लगी, अच्छी चीज़ क्या नहीं लगी? मैं ड्राइवर सीट के ऊपर आता हूँ। एक देखो सारा इंटीरियर वही है, सब कुछ वही है, जितने भी स्पेस स्टोरेज है सब कुछ वही है। मेरे को जो अच्छी चीज़ लगी अंदर जो है, इनका जो सीट का जो है ये लेदराइट दिया गया है, जो फैब्रिक का जो दिया गया है, ये एक्चुअल में काफ़ी आपको अच्छा लगने वाला है, कंफर्टेबल भी लगने वाला है। थोड़ी सी कुशनी जो है ना वो सीटें भी दी गई हैं। थाई सपोर्ट भी आपको, मेरी हाइट जो है वो 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग डिसेंट मिलने वाला है। पीछे भी डिसेंट सा आपको जो है ना वो मिलने वाला है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रेवाइट तो हम आपको साथ साथ दिखाई रहे, लेकिन एक कमाल का प्रोडक्ट आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि हमारे सारे यार दोस्त इस्तेमाल करते हैं। वो क्या, आप सब लोगों को पता भी होगा, ये है इन्वॉल्वन का मस्क फ्रेग्रेंस। मस्की फ्रेग्रेंस और कूल रिफ्रेशिंग, और इस जैसी 7 सीटर गाड़ी के लिए भी काफ़ी सही है ये। इसकी क्या, इससे बड़ी गाड़ी में भी डाल दो आपको पूरा रिफ्रेश करेगा और आपको मज़ा आएगा। और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला है, स्पिल प्रूफ है, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है आप रेगुलेट भी कर सकते हैं। कम से कम आपको जो है वो 45 से 50 दिन तक जो है आराम से चल जाएगी। आप लोग इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, यहाँ पर QR कोड आ रहा है, उसको स्कैन कीजिए और फिर उसके ऊपर जाइए, और ऊपर से आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा अगर आप मैन मोटर कूपन कोड लगाते हैं या DDS। मेरे को जो चीज़ लग रही है वो ये कि इंफोटेनमेंट को कब चेंज करोगे यार? इंफोटेनमेंट को थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा, मतलब कि काफ़ी थोड़ा सा लो क्वालिटी का जो है ना इंफोटेनमेंट हम लोगों को लगता है। हालांकि इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले सब कुछ चलता है, कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं। कहीं आप सोचो कि ये ऐसी दिया हुआ है चाइनीज। हाँ, लेकिन मैं आपको 1-2 चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी हमारे पास की है, की कुछ इस टाइप की आती है, आप देख लो, निशान ऐसे पे लिखा हुआ है, और ये सारी चीज़ें। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जो रेजोल्यूशन निकल करके आता है वो थोड़ा सा आपको फीका लगने वाला है। दूसरी चीज़, ये LCD स्क्रीन जो है ना वो मेरे को दिखाई दे रही है कि जो ब्लैक जो है वो काफ़ी डीप ब्लैक आपको नहीं लगने वाले। अब देखिए, मैं यहाँ पर जो है रिवर्स लगाने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पर तो कैमरा की क्वालिटी जो है ना वो भी उतनी ज़्यादा आपको बहुत ही ज़्यादा रिझाएगी नहीं, बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी आपको नहीं लगेगी। मीडियोकर सी है, ब्लो जो है ना वो एवरेज आप कह सकते हो इसको। ये क्वालिटी वैसी है जैसे आपको रेनो की क्विड में मिलती थी, लगभग वैसी ही है। कोई आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर मत चलना, पैसे देने पड़ते हैं अच्छी क्वालिटी के लिए। लेकिन हाँ, मतलब कि ये है कि टॉप वेरिएंट के तो भी थोड़े से ठीक ठाक पैसे जो है ना वो चार्ज करेंगे। हाँ। हम बेस वेरिएंट के हिसाब से भी जो है ना वो आपको चीज़ें बता रहे हैं। एक बार रवि पीछे आकर के दिखा दे स्पेस। अब देखो, ओवर द टाइम गाड़ी के जो प्राइस है ना वो भी काफ़ी बड़े हैं, और ये जो सेकंड रो है इसकी स्लाइड होती है, और रिक्लाइन भी बहुत अच्छी हो जाती है। कहीं आप सोचो कि यार कंफर्ट इसमें कॉम्प्रोमाइज है। मेरे को ये बता कि तूने पूरा स्लाइड करके फिर तेरे को लेग रूम मिल रहा है अच्छा खासा, या नॉर्मल भी? अभी तो पूरा पीछे है, पीछे तो खैर लग रहा है कुछ सीट नीचे है, मैं आगे भी करूँगा तो मतलब ओके है। ओके। अभी मेरी जो है ना वो ड्राइविंग सीट के हिसाब से मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को परफेक्ट जो है ना यहाँ पर लेग रूम वगैरह सारी चीज़ें मिल रही है। हेड रूम भी डिसेंट आपको मिलेगा।
एसी वेंट्स वगैरह जो है आपको यहाँ पर दरवाजों के अंदर दिए गए हैं। थर्ड रो के लिए जो है आपको यहाँ पर रूफ के अंदर जो है वो दिए गए हैं। कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पर जो है ना वो दिया गया है पैनल 1 2 3 करते हुए, ये चीज़ आप कर सकते हो। वायरलेस चार्जिंग वगैरह, TPMS वगैरह जो है ना ये सारी चीज़ें भी दी गई हैं। बेसिक जो स्टैंडर्ड तौर के ऊपर आपको 6 जो है ना वो एयरबैग वगैरह भी दे दिए गए, तो मतलब सेफ्टी का भी पूरा थोड़ा सा ध्यान रखा गया है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भैया बिल्कुल ही पैसा जो है ना वर्थ नहीं है ये गाड़ी, लेकिन मैं आपको बार बार ये चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 5 सीटर की है तो 5 सीटर के अंदर बेहतर इंजन मौजूद है, बेहतर चलने वाली गाड़ियां जो है ना वो थोड़ी सी मौजूद है, उनके ऊपर जाओगे तो ज़्यादा खुश रहोगे। अगर आपकी सिर्फ 7 सीटर की रिक्वायरमेंट है तो ये ले सकते हो, या दूसरी चीज़ एक बार मार्केट के अंदर सेकेंड हैंड यूज्ड गाड़ियाँ भी आप देख सकते हो। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंजन काफ़ी स्ट्रेस में रहता है जब गाड़ी लोडेड रहती है, तो उतना अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी आपको नहीं मिलेगी। 19 के आसपास का तो ये क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिलेगा रियल वर्ल्ड में। 5 गियर आते हैं इसमें, थोड़ा सा स्ट्रेस में चलता है ये इंजन, ऊपर से लोड होता है तो थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ता है, उस वजह से फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा हो ही जाता है। हालांकि इजी शिफ्ट के अंदर कह रहे हैं कि 0.2 की वजह ना वो ज़्यादा एवरेज निकाले, लेकिन हमें लगता नहीं है वो, ठीक है। थोड़ा सा ये क्लेम वाला हिसाब किताब थोड़ा सा अलग ही रहता है। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही प्रैक्टिकल ओपिनियन, आपके पैसे को आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों ने आपको बताया कि कहाँ पर लगाना चाहिए, कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। एक बार जाकर के शोरूम के अंदर आपको जरूर देख लेनी चाहिए इस गाड़ी को, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही इग्नोर करो इस गाड़ी को, आपको जाकर के एक बार जरूर से जरूर जाना चाहिए, टेस्ट ड्राइव वगैरह लेनी चाहिए, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। आप ये मत सोचना कि कम पैसे में 7 सीटर मिल रही है तो आप इसमें खुश रहोगे, ठीक है। वो मज़ा आपको नहीं मिल पाएगा इसमें जो आपको एक नॉर्मल 5 सीटर या फिर छोटी हैचबैक या फिर छोटी SUV में मिल सकता है। बट आपका काम जरूर निकाल देगी, ये बड़ी पक्की बात है। रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। हाँ, रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही क्विक इन्फॉर्मेशन, और जितनी भी हम लोगों को मौजूद थी, जो भी हमारा ओपिनियन था, वो सब आप लोगों को शेयर कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो है वो बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पर पता चल गया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आगे भी हम लोगों के साथ में बने रहना, और इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं, चाहे वो कैसी भी गाड़ी हो, कितनी भी सेफ क्यों ना हो, आप सीट बेल्ट जरूर लगा करके चलना। अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो आप हेलमेट जरूर लगा करके चलना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।